तमिलनाडु में चल रहा हिंदी वर्सेस तमिल विवाद अब काफी गहरा गया है। डीएमके और सीएम स्टालिन के लगातार हिंदी विरोध पर अब आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जन सेवा पार्टी के हेड पवन कल्याण ने टिप्पणी की। स्टालिन का कड़ा विरोध करते हुए उन्हें दोगला कहा है पवन कल्याण ने। वहीं पवन कल्याण के बयान पर साउथ के फेमस एक्टर प्रकाश राज ने कटाक्ष किया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के जरिए हिंदी भाषा तमिलनाडु के लोगों पर थोपना चाहती है। डीएमके के इस नैरेटिव पर एक्टर से नेता बने पवन कल्याण ने शुक्रवार 14 मार्च को अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर कहा कि देश की एकता बनाए रखने के लिए और लोगों में प्यार और भाईचारा बढ़ाने के लिए हमें सभी भाषाओं को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को तमिल समेत सभी भाषाओं की जरूरत है, सिर्फ 2 भाषाओं से काम नहीं चलेगा। डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए कल्याण कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कुछ लोग संस्कृत की बुराई क्यों करते हैं, तमिलनाडु के नेता हिंदी का विरोध क्यों करते हैं, जबकि वो अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करवा के पैसे कमाते हैं। बॉलीवुड से पैसा चाहिए लेकिन हिंदी मंजूर नहीं है, ये कैसी बात हुई? अगर पैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से चाहिए तो फिर हिंदी से नफरत क्यों? पवन कल्याण के इस बयान पर प्रकाश राज ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कमेंट किया। पवन कल्याण को जवाब देते हुए प्रकाश राज ने कहा कि अपनी भाषा को बचाने की बात नफरत फैलाना नहीं है, अपनी मातृभाषा पर गर्व तो हर किसी को करना चाहिए। प्रकाश राज कहते हैं कि पवन कल्याण को ये बात समझनी चाहिए। वैसे हम यहाँ एक बात जोड़ना चाहते हैं कि हर भारतीय को अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए और सभी भाषाएं एक बराबर हैं, लेकिन अपने वोट बैंक के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए किसी को भी, खास करके बच्चों को, नई भाषा सीखने से रोकना नहीं चाहिए। ये फैसला आप बच्चों पर छोड़ दें कि उन्हें कौन सी भाषा सीखनी है, लेकिन आप उन्हें ऑप्शन तो दें। ऐसा ना कि हो कि आप उनका ऑप्शन ही खत्म कर दें। बात करें बीजेपी के रिएक्शन की तो बीजेपी नेता रचना रेड्डी ने कहा कि पवन कल्याण ने साफ कर दिया है कि बच्चों के विकास के लिए कई भाषाओं की जरूरत होती है। तमिलनाडु को ऐसा क्या डर है जो बाकी राज्यों को नहीं है? हमारे स्कूलों में हमेशा से 3 भाषाओं की पढ़ाई होती रही है। तमिलनाडु के लोग अपने बच्चों को फ्रेंच और जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं तो सिखा सकते हैं, लेकिन हिंदी नहीं। क्या उन्हें लगता है कि वो किसी और देश में रहते हैं? वैसे देश में चल रहे इस भाषा विवाद पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.